कोई भी काम कर रहे हैं, स्पेशली क्रिएटिव काम कर रहे हैं, तो आपको 3 बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी और उन 3 बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स का एक हल है जो कि हम इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन पहले इंट्रो। Assalamu alaikum and welcome to Just Adventure by Momekh, and I'm your host Mohammed Khan, helping you adventure to your life। और वो जो चीज़ है जो कि आपकी इन प्रॉब्लम्स का हल करेगी, उस चीज़ का नाम है रिलीज स्केड्यूल। ये वो कूज़ा है जिसमें दरिया बंद हो जाता है, ये वो ट्रिगर है जिससे पूरी बंदूक चलती है, ये वो बटन है जिससे पूरी मशीन इंशाल्लाह आपकी स्टार्ट हो जाएगी। और मैं इसको बढ़ा चढ़ा के इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि जैसे कि आप देखेंगे ये मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग है, क्योंकि इस चीज़ ने सबसे ज़्यादा मुझे हेल्प की अपने काम को एक प्रोफेशनल लेवल पे करने की। आइए देखते हैं रिलीज स्केड्यूल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और आप इसको अपनी ज़िंदगी में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। रिलीज स्केड्यूल बेसिकली आपका एक कैलेंडर है और आपने उसमें लिखा हुआ है पहले से कि मैंने फ़लाने दिन एक चीज़ क्रिएट करके आगे मार्केट में देनी है। अब मार्केट शायद आपको कंफ्यूजिंग लगे। मार्केट से मुराद क्या है? मार्केट से मुराद ये है कि जो भी उस प्रोडक्ट का, जो भी आप क्रिएट कर रहे हैं, उसका एंड यूज़र है, जो उसका कंज्यूमर है, जिसके लिए वो प्रोडक्ट बन रहा है, जिसके लिए वो क्रिएशन बन रही है, उस तक आपने वो चीज़ पहुंचा दी तो वो रिलीज़ हो गई, वो पब्लिश हो गई चीज़। तो अगर आप पेंटर हैं मिसाल के तौर पे, तो आपने एक पेंटिंग बनाई तो आपने उन लोगों को दिखाई है जिनके लिए आप समझते हैं आपने वो पेंटिंग बनाई है। अगर आप बेकर हैं, आपने कोई चीज़ बेक की है, तो वो उन लोगों ने खाए हैं जिनके लिए आपने वो बनाए हैं, तो इसका मतलब है वो रिलीज हो गया। तो जो चीज़ जिसके लिए आप बना रहे हैं एज ए क्रिएटिव, तो वो उस तक पहुंच जाए, ये है मतलब रिलीज। तो इसको आपने स्केड्यूल करना है। ये रिलीज स्केड्यूल जब आप बना लेंगे और अपनी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती इसको लेके आएंगे, क्योंकि ये आसानी से आने वाली चीज़ नहीं है। जैसे ऑलमोस्ट हर अच्छी चीज़ मुश्किल से ज़िंदगी में आती है, ये चीज़ इतनी अच्छी है, आपको पता उसका चलेगा जब जितना मुश्किल होगा। आप ये तहैया कर लेंगे कि मैंने अपना रिलीज स्केड्यूल एक तो बनाना है और उसको फिर इम्प्लीमेंट करना है, तो आपकी बहुत सी चीज़ें सीधी हो जाएंगी। और एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ प्रो हॉबीइस्ट, जो बंदा प्रोफेशनल बनना चाह रहा है, हमारा काम यह है कि हम उन छोटी चीज़ों की लिस्ट बनाएं जिनसे बहुत बड़ा बड़ा फ़र्क पड़ता है और पहले उनको करें, ताकि कम वक्त में कम काम के साथ बहुत ज़्यादा रिजल्ट ले सकें। तो ये 80-20 प्रिंसिपल बेसिकली उस चीज़ की अक्कासी करता है। और इस केस में एज ए क्रिएटिव आपके काम में बेहतरी लाने के लिए ये रिलीज स्केड्यूल जो है, ये वो 80-20 प्रिंसिपल का रोल अदा करता है। ये आप समझ लें कि एक राइफल है, उसके एक ट्रिगर होता है, तो उसी तरह ये एक तरह का ट्रिगर है आपकी क्रिएटिव लाइफस्टाइल के लिए, आपके काम के लिए। ये रिलीज स्केड्यूल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसको फॉलो करना मुश्किल होगा, लेकिन जब आप ये इंशाल्लाह थोड़ा सा भी कर लेंगे तो आप इसके बहुत ज़्यादा मुस्बत रिजल्ट्स देखेंगे। वो मुस्बत रिजल्ट्स क्या हैं? वो 3 है, जैसे कि मैंने आपको बताया। पहला, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि आप अपनी क्रिएटिविटी को डिसिप्लिन कर सकेंगे। ये इतना अनफॉर्चुनेटली गलत एक इम्प्रेशन है कि जितना भी बंदा क्रिएटिव है उतना ही वो अनडिसिप्लिन्ड है और वो टाइम पे नहीं आएगा, लेट उठेगा, और ये जो सारा एक अजीब सा एक ह्योला बना हुआ है हाई क्रिएटिव इंसान के इर्द गिर्द, इसने बहुत अच्छे अच्छे जहनों को ज़ाया किया है इस सिर्फ इम्प्रेशन ने। ये बिल्कुल गलत है। जितने क्रिएटिव लोग आप जानते हैं, वो ऑटोमेटिकली इट मीन्स वो आप जानते हो उनको इसलिए कि उनका काम मशहूर है। तो वो काम उनका इसलिए मशहूर है कि उन्होंने काम अच्छा किया। काम अच्छे करने की शर्त है कि आप डिसिप्लिन के साथ वो काम करें। और इस डिसिप्लिन को सबसे अच्छा बयान मेरे ख्याल में मिसाल के साथ जो किया है वो मौलाना रूमी ने किया है। जैसे हवा है और ब्रीज़ है और वो चल रही है, उसका एक अपना बिल्कुल एक उसकी तासीर है, लेकिन वही हवा जब बांसुरी से गुजरती है, बांसुरी के स्ट्रक्चर से, बांसुरी के डिसिप्लिन से गुजरती है, तो वो एक खूबसूरत म्यूज़िक बन जाता है। तो ये मिसाल मैं बहुत दफ़ा यूज़ करता हूँ अपने आप को भी रिमाइंड कराने के लिए कि हमें अपनी ज़िंदगी में स्ट्रक्चर और डिसिप्लिन बहुत 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 लाजमी है कि इंट्रोड्यूस करें। और ये रिलीज स्केड्यूल आपको सबसे पहले तो एक डिसिप्लिन देता है, एक स्ट्रक्चर देता है, जो आप अपनी क्रिएटिविटी को केज कर सकते हैं ताकि उसको लिमिट्स मिले, उसको बाउंड मिले, जिसके अंदर रह के आप ज़्यादा क्रिएटिव
हो सकें और ज़्यादा अच्छा आउटपुट दे सकें। आपको दूसरी चीज़ जो मिलेगी वो है थिक स्किन। जो भी कोई चीज़ क्रिएट करता है, चाहे वो शायर अपनी शायरी सुनाना चाह रहा है, या वो बेकर अपनी क्रिएशंस अगलों को टेस्ट करा रहा है, या फोटोग्राफर कोई तस्वीर खींच रहा है, या सेल्समैन कोई सेल्स प्रेजेंटेशन दे रहा है, या एंटरप्रेन्योर अपने आइडिया को कारोबार का लिबादा चढ़ा रहा है, जो भी चीज़ आप मार्केट में लेके आ रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, ऑडियंस के सामने रख रहे हैं, उसमें आपके स्किल की इम्प्रूवमेंट का तकाजा है कि आप वो चीज़ पब्लिश करें और अगलों के सामने लाएं, ताकि एक फीडबैक लूप चले। आपको पता चलेगा, क्रिटिकली लोग बताएंगे, मार्केट आपको बताएगी कि आपका काम कितना अच्छा है। उस फीडबैक को समझने के लिए, उस फीडबैक को अब्जॉर्ब करने के लिए आपको थोड़ा सा हौसला ज़्यादा चाहिए। बहुत लोग गिव अप कर देते हैं क्योंकि उनसे वो सुनने की उनमें बर्दाश्त नहीं होती, अपने काम की तनकीद सुनने की बर्दाश्त नहीं होती। तो ये एक बाकायदा एक स्किल है कि आप अपने काम पे तनकीद सुन सकें और फिर उसमें से जो आपके फ़ायदे की चीज़ें निकाल के अपने काम में बेहतरी ला सकें। तो ये एक मेन फ़र्क है एमेच्योर और एक प्रोफेशनल में, कि प्रोफेशनल ये सुनने की हिम्मत रखते हैं, जो प्रोडक्ट या अपने काम में जो बेहतरी लाने की चीज़ है उसको अपने प्रोडक्ट या अपने काम में लाते हैं, लाने की कोशिश करते हैं, ताकि नेक्स्ट आइट्रेशन में, नेक्स्ट रिलीज़ के अंदर वो चीज़ बेहतर हो जाए, उनका प्रोडक्ट बेहतर हो जाए। तो ये दूसरी चीज़ आपको रिलीज स्केड्यूल का जो डिसिप्लिन है ये आपको देगा कि आप मार्केट तक रेगुलरली कंसिस्टेंटली पहुंचेंगे और आपको फीडबैक मिलेगा और आपका जो हुनर है वो बेहतर से इंशाल्लाह बेहतर की तरफ जाएगा। बेहतरी का तकाजा ये है कि आप ये बार बार फीडबैक लूप लें और रिलीज स्केड्यूल आपको वो फीडबैक लूप। एज यू कैन सी, आई एम प्रीटी एक्साइटेड ऑफ शेयरिंग दिस सिंपल मेथड विद यू कि रिलीज स्केड्यूल आपकी ज़िंदगी में होना चाहिए। तीसरी और फाइनल चीज़ जो रिलीज स्केड्यूल आपको तोहफे में इंशाल्लाह देगा, मेरे नज़दीक सबसे बड़ी है, शायद आपके नज़दीक वो इतनी ज़्यादा अहमियत ना रखती हो, लेकिन भाई मुझे तो इस चीज़ ने वाकई बहुत फ़ायदा दिया है, वो है रूटीन का। तो प्रोफेशनल्स और एमेच्योर्स में ये फ़र्क होता है कि प्रोफेशनल्स का कैलेंडर होता है, प्रोफेशनल्स की रूटीन होती है। तो ये रूटीन का तोहफा, जो कि इतना बड़ा तोहफा और इतना अंडररेटेड है, बहुत लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस का आइडिया नहीं होता कि रूटीन आपको कंसिस्टेंसी देती, और रब ताला ने बहुत बरकतें रूटीन के अंदर रखी हुई हैं। आप एक चीज़ को बार बार करते हैं, कंसिस्टेंटली करते हैं, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है आपको, बहुत बहुत जगहों से मिलता है। ये रिलीज स्केड्यूल आपको रूटीन का तोहफा भी देता है। तो अब हम देखते हैं ऐसी मिसालें कि जिसमें रिलीज स्केड्यूल कैसे कैसे अप्लाई हो सकता है। तो पहले एक कॉमन सी मिसाल ले लेते हैं हम एक राइटर की। एक राइटर है, वो आर्टिकल्स लिखता है, लिखती है, तो उसका एक ब्लॉग है, उसने अपने ब्लॉग पे एक रिलीज स्केड्यूल बना लिया। तो ये एक रिलेटिवली आसान है समझना इस बात को कि एक एडिटोरियल कैलेंडर है कि भाई मंडे को एक आर्टिकल आएगा, फिर एक थर्सडे को आएगा और फिर एक संडे को आएगा फॉर एग्जाम्पल। अब ये 3 आर्टिकल पर वीक पब्लिश हो रहे हैं, ये आसान नहीं है अच्छे आर्टिकल डालना 3 पर वीक। तो ये अगेन डिपेंड करता है, कईयों के लिए 1 पर मंथ भी बहुत अच्छा होता है, कईयों के लिए 1 डे भी कम लगे। इसी तरह फॉर एग्जांपल एक फोटोग्राफर है, वो ये प्लान कर सकता है कि मैं हर रोज़ इंस्टाग्राम पे एक अच्छी तस्वीर अच्छे एडिट्स के साथ, अच्छा पोस्ट एडिट करके, कलर करेक्शन करके मैं इंस्टाग्राम पे लगाऊंगा। एवरी डे आई विल पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम। तो ये एक हो सकता है मिसाल के तौर पे रिलीज स्केड्यूल। इससे आपको आप सोच सकते हैं, अगर आप फोटोग्राफर है, कि आपको एक बड़ा अच्छा डिसिप्लिन चाहिए, आप बैच प्रोसेसिंग करने लग जाएंगे, आप सोचने लग जाएंगे एज प्रोफेशनल्स जैसे सोचते हैं कि मैंने तस्वीरें ली हैं तो मैंने तस्वीरों को इकट्ठा करना है, एक उनका बैच बनाना है ताकि वो मेरे पास फोल्डर में पड़ी हो कि हर रोज़ में अपलोड करना है। हर रोज़ एक बड़ा टफ होता है स्केड्यूल। आप इसको हफ्ते में 2 दफ़ा भी कर सकते हैं, हफ्ते में 1 दफ़ा भी कर सकते हैं। बहुत अच्छे फोटोग्राफर्स मैं जानता हूं जो कि हफ्ते में एक सिर्फ इंस्टाग्राम पे तस्वीर लगाते हैं और उनके थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लाइक्स होते हैं, क्योंकि वो इतनी अच्छी तस्वीर होती है और उन्होंने ओवर टाइम कंसिस्टेंटली रूटीन के साथ अपने रिलीज स्केड्यूल को फॉलो किया होता है। तो ये फोटोग्राफर्स की एक मिसाल है। वीडियो की मिसाल ले लें, मिसाल के तौर पे ये इंशाल्लाह महीना भी नया चढ़ने वाला है, ये आप 31 जनवरी को ये वीडियो मैंने रिलीज़ करनी है रिलीज स्केड्यूल के मुताबिक इंशाल्लाह। तो फरवरी का मेरा एक रिलीज स्केड्यूल बना हुआ है, मैं मंथ पर मंथ एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसको अपने यूट्यूब चैनल की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर आप वीडियोस बना रहे हैं तो आप यूट्यूब पे रख सकते हैं अपना रिलीज स्केड्यूल कि जी मेरा, जिस तरह मेरा है कि इंशाल्लाह मंडे को जी हमारे व्लॉग्स हुआ करेंगे, वेडनेसडे को हमारी बिजनेस वीडियोस, और फिर सैटरडे को Q&A, फ्राइडे एंड सैटरडे इन दोनों में से एक दिन Q&A का सेशन या प्रोडक्टिविटी को ऊपर टिप्स। तो ये अब एक रिलीज स्केड्यूल है, ये मैं मार्केट में ऑडियंस में आपके सामने ला रहा हूँ। इसको लाने में ऑफ कोर्स मुझे हर किस्म के कमेंट्स भी सुनने को मिलते हैं और अल्लाह का करम है कि आहिस्ता आहिस्ता मेरी स्किन जो है ना वो थिक हो रही है। तो ये चीज़ जो है ये
ये क्रिएटिव्स के लिए, कोई भी आप काम कर रहे हैं, क्रिएटिव कहने से शायद आपको लगे कि ये खास एक तबका है जिनके लिए है, बाकी लोगों के लिए नहीं है। भाई आप जो भी काम कर रहे हैं, आप फील्ड में कुछ भी कर रहे हो, आप ऑफिस में भी काम कर रहे हो, आप अपना काम कर रहे हो, आप सेल्स कर रहे हो, आप प्रोडक्शन में हो, ऑपरेशंस में हो, कहीं भी हो, जो आपका काम है, जो डिलीवरेबल है, उसको आप समझ लो आपकी वो क्रिएशन है। तो उस तरह आपने उसका खुद बिल्कुल कॉन्शियसली बैठ के उसका एक रिलीज स्केड्यूल बनाना है। और अब मैं आपसे ये आपको ओपन इनविटेशन दूंगा कि ये जो फरवरी का महीना है, इसमें आप अपना कोई रिलीज स्केड्यूल बना के नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं तो कि आप क्या तहैया करते हैं, कि आप अपने किस स्किल को इम्प्रूव करना चाहेंगे। मैंने एक ज़माने में शुरू किया था पेंटिंग का, मिसाल के तौर पे, कि मैं पेंटिंग की एक पोर्ट्रेट एवरी संडे बैठ के 4 घंटे के अंदर मैंने बनानी है और मैंने उसकी तस्वीर खींच के इंस्टा पे अपलोड करनी है। हफ्ते के अंदर कम से कम कोई एक दफ़ा आपका रिलीज़ हो, या हर रोज़ भी हो सकती है, या हफ्ते में कम से कम एक दफ़ा आई वुड रिकमेंड कि आप उसको रखें। और नीचे कमेंट्स में बताएं, लेट्स होल्ड ईच अदर अकाउंटेबल। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इससे आपको फ़ायदा होगा। सबसे फ़ायदेमंद चीज़ आपकी क्रिएटिव फील्ड, आपकी क्रिएटिव लाइफ, आपके क्रिएटिव प्रोफेशन में रिलीज स्केड्यूल होगा, क्योंकि वो इतनी कंसिस्टेंटली आपको फ़ायदा देता रहेगा इंशाल्लाह। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपका क्या ख्याल है इसके बारे में। और अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार हद होती है, वैसे सब्सक्राइब कर लें। और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।